तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्या देखा था मुझे भी याद नहीं। चलो भाई इस एपिसोड की स्टार्टिंग कर देते हैं डायरेक्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई नेशनल नल्ला दिन आने वाला होता है। अपने काजुया का बर्थडे आने वाला होता है। एंड काजुया एज ऑलवेज अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना बर्थडे बनाने वाला होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाई जाती है अपनी ओप्पी दादी। उफ यार, कितने दिन के बाद इन्हें देखा। अगर ऐसी दादी माँ मिल जाए तो भाई ज़िंदगी में क्या ही चाहिए। एंड वो काजुया को कॉल पर कहती है कि जीजू का बर्थडे कब आ रहा है। लास्ट टाइम मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि वो अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करे। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। काजुया कहते हैं कि वेल दादी, उसका बर्थडे तो कुछ दिन पहले ही चला गया। अभी हमें वहाँ पर दिखा जाता है कि दादी की मिसाइल बॉम्ब भाई काजुया के घर पर आती है और उसके घर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। रियल था आई डोंट नो, पर वहाँ पर दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है काजुया पर। वो कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। सुन ले, तुम चीजू को अपनी बर्थडे पार्टी में लाओगे चाहे कुछ भी हो। एंड काजुया दादी को कुछ बताता उससे पहले ही दादी कॉल कट कर देती है। अब काजुया के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, तो वो हेल्प मांगने के लिए जीजू के पास जाता है। एंड वो जीजू से कहता है कि क्या तुम कल फ्री हो 5 बजे के आसपास। जीजू कहते कि क्या बात तुम्हारी दादी की है। काजुया कहते कि वेल कल मेरा बर्थडे है और मैंने दादी को बताया कि तुम्हारा बर्थडे पहले ही चला गया है। एंड इस बात से दादी गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि कल कुछ भी करके जीजू को अपने बर्थडे पे लाना, हम तुम दोनों का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जीजू कहते कि वेल सॉरी, बट कल मैं अपनी दादी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। कल उनके टेस्ट होने वाले हैं तो उन्हें मेरी ज़रूरत है, तो मुझसे आना तो पॉसिबल नहीं होगा। काजुया मन में सोचता है कि सही है, मैं हर बार जीजू को मुसीबत में नहीं डाल सकता। काजुया कहते कि इट्स ओके फाइन, वेल अपनी दादी का ध्यान रखना। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी जीजू कहती है कि मैं 5 बजे तक फ्री नहीं हूँ, बट मैं 6 बजे के बाद फ्री हो सकती हूँ। तब तक तुम अपनी दादी को संभाल देना। एंड बाय द वे हैप्पी बर्थडे। एंड वहाँ पर तो अपना काजुया बेचारा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड वो सोचता है कि यार ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुया बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपने रूम में पागल जैसा हो रहा था, लेकिन ज़्यादा खुशी कम टाइम तक रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर आता है रुका-चान का कॉल और काजुया के होश उड़ जाते हैं। रुका-चान कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे काजुया। काजुया कहते हैं कि हाय हाउ आर यू। रुका-चान कहते हैं कि रात को तुम पर कॉल पर हैप्पी बर्थडे विश करना ये कितना मज़ेदार है, एक गर्लफ्रेंड की तरह, है ना। बाय द वे मैं तुम्हें अभी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए आ रही हूँ तुम्हारे घर। आई होप वहाँ पर जीजू नहीं होगी। काजुया कहते कि हैं क्या। रुका-चान कहते कि हैं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। काजुया कहते हैं कि देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है मेरी दादी के लिए। एंड तब भी वहाँ पर काजुया का कॉल एंड सीधा कट ही कर दिया था कॉल रुका-चान ने। अब काजुया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई कल क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन काजुया अपने रूम में से बाहर आता है अपने घर जाने के लिए। काजुया सामने देखता है तो सामने रुका-चान थी। एंड वहाँ पर रुका-चान काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एंड वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। एंड वहाँ पर वो काजुया को पकड़ के काजुया के घर की ओर जाने लगती है। काजुया कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वहाँ पर रुका-चान बहुत ही प्यार से कहती है कि मैं तुम्हारी जीएफ हूँ एंड मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ रही हूँ। एंड वहाँ पर काजुया रुका-चान से कहता है कि रुका-चान आज रात को जीजू आ रही है। ये मेरी दादी ने अचानक ही प्लान बना दिया था। आई एम सॉरी, मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। एंड वहाँ पर रुका-चान क्यूट से स्माइल देकर कहती कि इट्स ओके ना यार। काजुया सोचता है कि ये क्या था, राखी सावंत अचानक मदर टेरेसा कैसे बन गई। हमें वहाँ पर दिखा जाता है कि रुका-चान अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें जीजू दिखाई जाती है जो अपने रूम में से बाहर निकलती है। एंड वहाँ पर उसके लिए काजुया ने एक लेटर रखा था जिसके अंदर काजुया के घर का एड्रेस था। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि काजुया एंड रुका-चान काजुया के घर आते हैं। रुका-चान कहते कि वाह तुम्हारा घर कितना बड़ा है, आई होप तुम छोटा भीम ना निकलो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। काजुया कहता है कि वही हम सिर्फ 2nd फ्लोर पर रहते हैं, ओके, बाकी के रेंट पे डाले हैं और तुम मुझसे ऐसे चिपक के मत रहो, मुझसे दूर रहो। फिर उसके बाद रुका-चान एंड काजुया घर के अंदर आते जहाँ पर अपनी दादी ओप्पी दादी अभी भी काजुया से नाराज थी। दादी कहते कि मेरी प्यारी बेटी जीजू कहाँ है। काजुया कहता है कि वो अभी थोड़ी बिजी है तो वो 6 बजे के आसपास आएगी। काजुया की मॉम कहते कि तुम्हारा वेलकम है रुका-चान। एंड वहाँ पर रुका-चान सबसे बहुत ही अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। एंड फिर वहाँ पर हमें दिखा जाता है कि रुका-चान काजुया की फैमिली के लिए गिफ्ट लाई थी। वो काजुया की फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी, जैसे कि वो उनको इम्प्रेस ही कर देगी। एंड ये सब देखकर काजुया को समझ आ जाता है कि रुका-चान सबको अपनी ओर कर रही है, वो कुछ तो करेगी। एंड काजुया रुका-चान को वहाँ से दूसरी रूम में ले जाता है। काजुया कहता कि ये तुम समझ रही हो ना, सब सही है ना।
रुका-चान कहते कि तुम्हारा क्या मतलब है। काजुया कहते कि देखो मेरी फैमिली अभी भी यही सोचती है कि मेरी जीएफ जीजरू है, तो प्लीज़ तुम कुछ भी मत बिगाड़ना। एंड वहाँ पर रुका-चान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि पर ये सही नहीं है। तुमने कहा था कि वो तुम्हारी सिर्फ रैंटा गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी तुम इसे बर्थडे पार्टी में बुला रहे हो, वो भी मुझे बताया बिना। मैं तुम्हारी जीएफ हूँ। मैंने जीजरू के बारे में तुम्हारी दादी को नहीं बताया है क्योंकि मैं तुम्हें लव करती हूँ। मैं जीजरू को तुम्हारी फैमिली के क्लोज नहीं होने दूंगी। मैं उसकी जगह लेकर रहूँगी। तुम्हारी दादी मुझे प्यार करेगी, ना कि उसे। एंड वहाँ पर वो गुस्सा होकर बाहर जाती है एंड वहाँ पर काजुया की तो बस पूरी पड़ी पड़ी होती है। फिर उसके बाद हमें जीजरू दिखाई जाती है जो अपनी दादी के पास होती है एंड वहाँ पर वो अपनी वॉच देखती है तो टाइम हो रहा था उसके काजुया के घर जाने का। फिर उसके बाद हमें काजुया का घर दिखाया जाता है जहाँ पर रुका-चान उसकी फैमिली के सारे मेंबर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह रही थी, उनसे बातें कर रही थी। वो उसके फैमिली के मेंबर के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लोज होने का ट्राई कर रही थी। फिर वहाँ पर दादी काजुया से कहते कि अभी जीजरू अभी तक नहीं आई, उसे कॉल तो करो। काजुया कहता कि कॉल? ओ अच्छा, अभी मैं बाहर जाकर उससे कॉल करके आता हूँ। एंड वहाँ पर रुका-चान सोचते हैं कि उसके पास जीजरू का नंबर तो नहीं होगा बिकॉज रेंटा गर्लफ्रेंड की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वो लोग नहीं देते। एंड अभी जीजरू भी यहाँ पर नहीं है तो मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें काजुया दिखाया जाता है जो बाहर अकेला बैठा हुआ होता है एंड वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि प्लीज़ जीजरू अब आ भी जाओ। फिर वहाँ पर वो फ़ोन में उस ग्रुप को देखता है जिसके अंदर सब लोग ऐड थे। उसमें जीजरू भी थी लेकिन उसने उसको ऐड अ फ्रेंड नहीं किया था, तब तक वो कॉल नहीं कर सकता था। एंड काजुया वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि उसे ऐड अ फ्रेंड कर दे, लेकिन वो तो रहा नल्ला, उसे कुछ भी नहीं होता एट दी एंड। एंड फिर वो रूम में वापस आता है एंड वो कहता है कि वेल जीजरू मुझे आंसर नहीं दे रही है। दादी कहती है कि आई होप वो अच्छी होगी। बाय द वे रुका-चान बहुत ही ज़्यादा अच्छी गर्ल है। एंड वहाँ पर रुका-चान दादी की और भी ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है जिससे काजुया की बहुत ही ज़्यादा फट रही होती है। एंड वहाँ पर रुका-चान फ्लो में दादी को कुछ कह देने वाली होती है, तभी वहाँ पर काजुया आकर उसका मुंह बंद कर देता है। एंड वहाँ पर दादी काजुया को मारती है एंड वो कहती है कि तुम्हें किसी गर्ल को बोलने से रोकना नहीं चाहिए। काजुया कहता है कि हाँ आई एम सॉरी। एंड वहाँ पर दादी कहती है कि तो रुका-चान बोलो तुम क्या कहना चाहती थी। एंड वहाँ पर काजुया की बाई बहुत ही ज़्यादा फट रही थी। एंड तभी वहाँ पर काजुया को जीजरू का मैसेज आता है एंड वहाँ पर रुका-चान काजुया एंड उसके बारे में दादी को बताने वाली होती है कि तभी काजुया जीजरू को ऐड फ्रेंड करके उसे कॉल कर देता है एंड वो कॉल दादी को दे देता है एंड वो कहता है कि दादी कॉल पे जीजरू है। जीजरू कहते कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, दादी की तबीयत खराब है। एंड वहाँ पर जीजरू की वॉइस सुनकर अपनी ओपी दादी तो इमोशनल हो जाती है एंड वो कहते कि कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे बर्थडे को फिर सेलिब्रेट कर देंगे, लेकिन अभी तुम अपनी दादी का ध्यान रखो। फिर उसके बाद काजुया फ़ोन लेकर बाहर जाता है एंड वहाँ पर वो जीजरू से बात करता है कि जीजरू तुम्हारा थैंक यू, तुमने सही टाइम पर मेरी हेल्प कर दी। एंड क्या सच में तुमने तुम्हारे फ़ोन से मुझे कॉल किया है? जीजरू कहते हैं कि तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो एंड ये बताओ कि वहाँ पर कैसा चल रहा है। काजुया कहता है कि वेल यहाँ पर रुका-चान आई है। जीजरू कहते कि क्या वो, ये तो बैड न्यूज़ है। काजुया कहता है कि जीजरू मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर थोड़ी सी हेल्प कर दो। जीजरू कहते कि वेल अभी दादी ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। काजुया कहता है कि ओके ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। एंड तभी काजुया के पीछे रुका-चान आकर उसके हाथ में से फ़ोन ले लेती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जीजरू को कुछ भी बोलने लगती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आ रहा, तुम जहाँ पर हो वहीं पर तुम्हारा टाइम एंजॉय करो। एंड वहाँ पर रुका-चान जीजरू को बहुत कुछ सुना देती है एंड उसकी बातें सुनकर सामने से जीजरू कॉल कर देती है। फिर उसके बाद जीजरू दादी के पास आती है एंड वो कहती है कि आज मुझे काजुया के घर जाना था, आज उसका बर्थडे पार्टी है और उसमें मेरा बर्थडे भी वो लोग साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। एंड वहाँ पर दादी जीजरू की ओर देखती है एंड वो कहती है कि क्या कहा अभी तुमने। एंड वहाँ पर दादी अचानक ही गुस्सा हो जाती है एंड वो कहते हैं कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने काजुया को अकेला क्यों छोड़ा है अभी। जीजरू कहते कि पर दादी आपका क्या। दादी कहती कि अभी मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, तुम जाओ वहाँ पर काजुया के साथ। जीजरू कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ एंड मैं जल्दी वापस आने का ट्राई करूँगी, लेकिन अगर कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर कर देना। एंड वहाँ पर जीजरू जाते हुए सोचती है कि काजुया का नाम सुनकर दादी के अंदर इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ जाती है। बट बाय द वे मैंने उसके बारे में सब कुछ दादी को क्यों बताया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं वहाँ पर क्यों जा रही हूँ, जबकि वहाँ पर रुका-चान ने मुझे आने के लिए भी मना किया है। फिर उसके बाद हमें काजुया का घर दिखाया जाता है जहाँ पर रुका-चान सारे मेंबर से कनेक्ट हो रही थी। एंड अभी वहाँ पर बजती डोरबेल एंड वहाँ पर एंट्री होती है जीजरू की एंड वहाँ पर उसे देखकर सब लोग के होश उड़ जाते हैं। दादी तो खुशी के मारे पागल हो जाती है एंड वो जीजरू के पास जाकर उससे गले लगाती है एंड वो कहती कि क्या तुम्हारी दादी ठीक है। जीजरू कहती कि हाँ, उनको मैंने इस पार्टी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। एंड वहाँ पर अपनी ओपी दादी कहती कि देखा इससे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी दादी मुझे समझती है। एंड वहाँ पर जीजरू रुका-चान से कहती कि सॉरी मैं लेट हो गई। रुका-चान कहते कि इट्स ओके एंड वहाँ पर मन में वो सोच रही होती कि मैंने इसको मना किया था तब भी यहाँ पर क्यों आई।
बाय द वे मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब काजुया की फैमिली मेरी और है। एंड वहाँ पर अपनी परफेक्ट गर्ल जीजू इतनी प्यार से बातें करते, इतनी रिस्पेक्ट से बातें करते कि सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ जीजू पर थी। सारे लोग वहाँ पर भूल भी गए थे कि भाई वहाँ पर रुका-चान भी थी, कोई उसे दिख भी नहीं रहा था, सबकी नज़र बस सिर्फ जीजू पर थी। एंड वहाँ पर रुका-चान बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसने जितनी भी मेहनत की थी उसको 2 सेकंड में जीजू ने अपने नाम कर दी। एंड वहाँ पर रुका-चान के माइंड में कुछ प्लान आता है एंड वो वहाँ से उठ कर बाहर जाती है। एंड वहाँ पर काजुया देखता है कि वहाँ पर रुका-चान नहीं थी, तो वहाँ से उठकर वहाँ से जाता है। एंड वो जाते जाते जीजू के बारे में सोच रहा होता है कि जीजू कितनी ज़्यादा कमाल की है, वो सारी बातों को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है। एंड वो रुका-चान के बारे में भी सोच रहा होता है कि मैं अभी भी उसे ठीक से नहीं समझ पा रहा। एंड काजुया वॉशरूम की ओर जा रहा होता है एंड वहाँ पर उसे रुका-चान दिखती है। एंड रुका-चान की शक्ल देखकर काजुया को अंदाजा आ जाता है कि रुका-चान वहाँ पर ठीक नहीं थी। काजुया कहते कि वेल मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे जाने दो। एंड अभी रुका-चान उसकी टाइप पकड़ती है एंड काजुया उसकी ओर आता है। एंड रुका-चान काजुया को किस करती है। तो फाइनली रुका-चान ने यहाँ पर काजुया को किस कर दी और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करो यारो। और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।